नमस्कार। भगवद गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र बातें घटते देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को ना मानना बचपना होगा। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। धन्यवाद। नमस्कार। भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है, तो समझो कि वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतएव भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, ये काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है
जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ऐसे ही हैं जो वास्तव में ये जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाले गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में जिस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, ये वही है। मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक सब असफल माने जाने चाहिए जब तक वह परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। अतएव